वेलकम टू ऑल। अभी तक हमने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स के वेलोसिटी ट्रायंगल्स देखे, ब्लेड प्रोफाइल्स देखी, वर्क डन कैसे निकाला जा सकता है, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी, स्टैग्नेशन स्टेट देखी। अब देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं। इसमें कहा गया है एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 320 डिग्री केल्विन एंटर्स अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो कि रन हो रहा है कितने आरपीएम में, 15,000 आरपीएम में। देखिए हमने आपको कहा था 15,000, 20,000, 25,000 आरपीएम तक रन होते हैं ये कंप्रेसर्स। 15,000 आरपीएम में रन हो रहा है। स्लिप फैक्टर दिया हुआ है 0.9, पावर इनपुट फैक्टर दिया हुआ है 1.05, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी दी है कंप्रेसर की 0.85, आउटलेट डायमीटर फॉर द इम्पेलर दिया है 0.8 मीटर, और बोला गया है एज्यूम दैट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ कंप्रेसर आर इक्वल। एज्यूम दैट द आउट एब्सोल्यूट, फिर उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, एक्चुअल टेम्परेचर एट आउटलेट, प्रेशर रेशियो डेवलप्ड। दो चीज पूछी गई है। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, गिवन डेटा जो अपने को दिया हो वो लिख लें। क्या क्या दिया हुआ है, एयर एट टेम्परेचर ऑफ 320 डिग्री एंटर्स अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, मतलब एंटर कर रही जो T1 पॉइंट होगा वो कितने डिग्री पे, 320 डिग्री केल्विन पे। उसके बाद आरपीएम दिया है कितना, 15,000। स्लिप फैक्टर किससे डिनोट किया था, 5s से अपन ने, कितना है 0.9। पावर इनपुट फैक्टर साई से कितना है 1.05। आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी किससे डिनोट किया था, Na से। कितनी दी है आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी अपने को, 0.85। मैं डायरेक्ट सिंबल्स लिख रहा हूं, आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। मीन्स रनिंग आरपीएम ऑफ द कंप्रेसर दिस एन, स्लिप फैक्टर ब्रैकेट में 5s, पावर इनपुट फैक्टर ब्रैकेट में साई। क्योंकि हो सकता है अलग अलग बुक अलग अलग नोटेशंस यूज करें, तो आपको मेंशन करना है आप कौन सी नोटेशंस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। फिर उसके बाद आउटर डायमीटर ऑफ इमलेट इम्पेलर कितनी दी हुई है, D2 0.8 मीटर। फिर बोला है एज्यूम दैट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर आर इक्वल, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 कहा है। एक स्पेशल केस बताया था ना जहां पे V1 इज इक्वल टू V2 था, तो वही दिया है। अब टू फाइंड में क्या बोला है अपने से, पहली चीज एक्चुअल टेम्परेचर एट आउटलेट मतलब T2 पूछा है। दूसरी चीज प्रेशर रेशियो डेवलप्ड, प्रेशर रेशियो डेवलप्ड कितना प्रेशर रेशियो हुआ। तो ध्यान दीजिए हमने जब आपको बताया था तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना बताया था, Cp T02 - T01। ठीक है, यहाँ पे हमने Cp T01 बाहर निकाला था, तो अपना एक्सप्रेशन कितना आया था, P02/P01 टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा -1, ये आया था अपना एक्सप्रेशन। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें एक कंडीशन लगाई थी अपन ने, V1 इज इक्वल टू V2 होगा, तो इस स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज वाले कोई रोल नहीं बचेगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, तो जो स्टैटिक इंथैल्पी रहेगी दोनों जगह वही स्टैटिक स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो फिर ये जो स्टैग्नेशन प्रेशर रेशियो था ये किस में कन्वर्ट हो गया, अभी ये कैसा है, P02/P01 को क्या लिख सकते हैं, R0P भी लिख सकते हैं अपन लोग, P02/P01 को। लेकिन अगर ये V1 इज इक्वल टू V2 है तो ये क्या हो जाएगा, Cp T1 उसके बाद क्या हो जाएगा, Rp टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा -1, ये हो जाएगा। तो यही वाला केस इसमें दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या दिया है, डायमीटर दी है, तो आउटलेट डायमीटर दी है, तो U2 निकाल लें अपन लोग। U2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई D2N/60, इससे निकल आएगी अपनी U2। अब अपने को वर्क कंप्रेसर वर्क पता है, अपन ने जब डिराइव किया था क्या, स्लिप फैक्टर और पावर इनपुट फैक्टर का, तो अपने को देखे थे अपन ने क्या आया था, 5s साई U2 स्क्वायर, यही आया था ना अपना कंप्रेसर वर्क जब अपन ने डिराइव किया था।
तो अपने पास देखिए फाई एस भी मौजूद है, साई भी मौजूद है और यू टू भी मौजूद है, तो रख दे यहाँ पे। तो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू फाई एस कितना है 0.9, साई कितना 1.05 और यू टू की वैल्यू पूरी यहाँ पे रख दें कितनी पाई डी टू कितना 0.8 इंटू एन कितना 15,000 अपॉन में 60। अब इसका क्या करना है अपने को स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को यहाँ पे कंप्रेसर को कितना वर्क देना है, कंप्रेसर मींस इम्पेलर में वर्क देते हैं अपन लोग, ध्यान रखिएगा। तो इम्पेलर वर्क निकल के आया कितना आया 373.07 किलोवाट। अब कंप्रेसर वर्क निकल आया तो हमने बताया कंप्रेसर वर्क इज इक्वल टू कितना होता है Cp T02, कंप्रेसर वर्क कितने बराबर होता है Cp T02 माइनस T01 इतना होता है। लेकिन जब V1 इज इक्वल टू B2 हो गया तो क्या बताए थे अपन कि स्टैग्नेशन वाला रोल खत्म हो गया, वेलोसिटीज बराबर हो गई, तो H1 इज इक्वल टू H2 और क्या कहते हैं स्टैग्नेशन वाला रोल खत्म हो गया। देखिए कैसे H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला टर्म क्या होता है H01 और ये वाला H02। लेकिन जब V1 और V2 बराबर हो गया तो ये कैंसिल, तो H1 इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इंप्लाइज H1 इज इक्वल टू H2 और H01 का कोई यहाँ पे उतना रोल नहीं रहा। तो जो अपना वर्क डन वाला फॉर्मूला था वो कहाँ पे डिड्यूस हो जाएगा, कंप्रेसर वर्क Cp T02 की जगह क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब अपने पास वर्क कंप्रेसर पता है कितना है 373 किलोवाट में है, तो उसको ऐसा यूनिट में लिखेंगे। Cp अपने को पता है 1.005 या 1000, देखिए Cp किस में होता है किलो जूल में होता है, तो Cp की वैल्यू आपको कितनी लिखनी है 1.005 किलो जूल पर केजी। तो ये भी किलोवाट में था तो यहाँ पे कितना 1005 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अपन ने सब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। T2 अपने को निकालना है, T1 अपने पास दिया है कितना 320 केल्विन। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा T2 इज इक्वल टू 691.2 केल्विन। ठीक, तो अपने को T2 निकालना था तो T2 अपन ने निकाल लिया। अब प्रेशर कितना डेवलप हुआ वो देखते हैं, तो उसके लिए पहले ग्राफ पे चलते हैं, TS ग्राफ पे। दो प्रेशर है यहाँ पे P1 P2। अब यहाँ से मान लो ये पॉइंट से T1 है यहाँ पे, यहाँ से अगर आइसेंट्रोपिक चलती आइडियल प्रोसेस होती तो यहाँ पे आके मिलती, लेकिन आइसेंट्रोपिक चली नहीं, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी अपने को दी है, तो मतलब ये एक्चुअली चली कैसे, ऐसे चली प्रोसेस। तो ये पॉइंट अपना 1, ये एक्चुअल पॉइंट 2 और ये 2 डैश आइडियल पॉइंट। अब अपने को पता है कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कितनी होती है, Na से डिनोट करते हैं। कितना बताया था T2 डैश, जो छोटा रहेगा वो ऊपर आएगा, जो बड़ा रहेगा नीचे आएगा। तो T2 डैश माइनस T1 छोटा है तो वो ऊपर आएगा और T2 माइनस T1 बड़ा है तो नीचे जाएगा। अब यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी अपने को दी है कितनी 0.85 इज इक्वल टू T2 डैश अपने को नहीं मालूम, तो T2 डैश निकाल लें यहाँ से, माइनस T1 कितना है 320 अपॉन T2 निकाल लिए हैं अपन 691.2 माइनस 320। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा T2 डैश इज इक्वल टू 635.53 केल्विन। अब समझिए इसको निकाले क्यों, मेन पर्पस क्या है, इसको निकालना क्यों है, क्योंकि अपने को पूछा गया है क्या प्रेशर रेशियो डेवलप्ड। अब प्रेशर रेशियो डेवलप्ड अपने पास एक रिलेशन होता है T2 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ध्यान दीजिए, लेकिन ये रिलेशन कब वैलिड है, इट इज ओनली वैलिड फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इट इज वैलिड फॉर
आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये P2 बाई P1 ही तो प्रेशर रेशियो है, तो अपने को T2 मिल जाए, T1 मिल जाए, तो गामा की वैल्यू तो पता है, तो प्रेशर रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में ये क्या है, T2 डैश है। T2 तो ये आइसेंट्रोपिक नहीं है ना, 1 से 2 तो आइसेंट्रोपिक नहीं है, 1 से 2 एक्चुअल है, 1 से 2 डैश आइसेंट्रोपिक, इसलिए 2 डैश अपने को निकालना पड़ा ये रिलेशन लगाने के लिए। तो अब ये रिलेशन अपन लोग लगा देंगे यहाँ पे 635, T2 डैश कितना है 635.53 अपॉन T1 कितना 320, P2 बाय P1 की जगह RP रखते हैं अपन लोग, प्रेशर रेशियो, ये स्टैटिक प्रेशर रेशियो है, R0P स्टैग्नेशन प्रेशर रेशियो। गामा की वैल्यू 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने को RP मिल जाएगा, कितना मिल गया RP 11.039 प्रेशर रेशियो अपने को मिल गया। सो इस तरह से आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज अपने न्यूमेरिकल में अप्रोच करना है। सबसे पहला स्टेप देख लीजिए क्या निकालना है, उसके रिलेटेड क्या फॉर्मूले कौन कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, उस हिसाब से अपनी अप्रोच डिसाइड करिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।